नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचटी न्यूज। देखिए, चिराग पासवान अब एक ऐसे शख्सियत बनते जा रहे हैं जिसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत इतनी तेजी से हो रही है जिसकी उम्मीदें किसी को नहीं थी। आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान के पास देखा जाए तो कुछ भी मजबूती दिखाने के लिए नहीं था। लेकिन लोकसभा के चुनाव के समय जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अपना रुख बदला, अपना रवैया बदला, चाचा से हाजीपुर की सीट छीन ली और उसके बाद खुद वहां से चुनाव लड़े, साथ ही ऐसी स्थिति तैयार कर दी कि चाचा को एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। और जब चुनाव हुए तो चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी। 5 की 5 सीटें जीतकर चिराग पासवान ने 100% का स्ट्राइक रेट तैयार किया। उसके बाद जो भी पहला चुनाव हुआ वो एक बिहार का उपचुनाव था जिसमें एलजेपीआर को कोई चुनाव सीट पर नहीं लड़ना था, लेकिन झारखंड में जो मुख्य चुनाव हुए उसमें एलजेपीआर को एक सीट मिली थी चुनाव लड़ने के लिए और वहां भी एलजेपीआर ने जीत दर्ज की, जिससे चिराग पासवान का 100% का स्ट्राइक रेट कायम रहा। सीटें कम है और उसके बावजूद सीट निकाल लेना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और ये चिराग पासवान ने करके दिखाया। अब 2025 का विधानसभा का चुनाव है और 2025 के विधानसभा के चुनाव से पहले चिराग पासवान अब अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। अपनी पार्टी के जो औजार है उसमें धार लगा रहे हैं कि किस प्रकार से सामने वाले का सफाया किया जाए। इसको लेकर चिराग पासवान अपने संगठन को मजबूत करते हुए नवरत्न तैयार किए हैं। कौन कौन से हैं उनके नवरत्न, पहले एक नाम सुनिए, उसके बाद बताएंगे इनकी जिम्मेदारी क्या होने वाली है। तो जो पहला नाम है वो अरुण भारती हैं, सांसद है जमुई के और चिराग पासवान के जीजा हैं। राजेश वर्मा है, सांसद है ये भी खगड़िया के। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, अरविंद सिंह है, डॉक्टर अभिषेक सिंह है, परशुराम पासवान है, वेद प्रकाश हैं और मोहम्मद सलीम है। ये 9 लोग हैं। इन 9 लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है इसे कैसे जीतना है। इसको लेकर ये लोग मंथन करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे और अपने पार्टी को गाइडलाइन जारी करते रहेंगे कि कहां से कैसे अपने युद्ध में परफॉर्मेंस देना है। इनकी जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो सबसे पहले अरुण कुमार भारती, जो कि सांसद है जमुई के और चिराग पासवान के जीजा भी हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया है संगठन एवं चुनाव का, यानी कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए लोजपा का प्रभारी उनको बनाया गया है। दूसरे राजेश वर्मा है, सांसद है खगड़िया के, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। कुमार सौरभ सिंह है, इनको भी सह प्रभारी बनाया गया है संगठन का। अरविंद सिंह है, इनको समन्वयक बनाया गया है। डॉक्टर अभिषेक सिंह है, इनको समन्वयक बनाया गया है। परशुराम पासवान है, इनको समन्वयक बनाया गया है। वेद प्रकाश को समन्वयक बनाया गया है और मोहम्मद सलीम है, इनको भी समन्वयक बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी में 5 सांसद हैं इस वक्त बिहार में, जिनमें से 2 लोगों पर चिराग पासवान ने भरोसा जताया है मजबूती से, अरुण कुमार भारती और राजेश वर्मा, इन दोनों पे भरोसा जताया है। तीसरे सांसद खुद चिराग पासवान हैं, लेकिन 2 सांसद और, एक अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी हैं तो दूसरी जो हैं वो वैशाली की सांसद हैं। ये दोनों पे, वीणा देवी, इन दोनों पे चिराग पासवान ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं रखी है। मैं आपको बता दूं कि 3 नाम जिन पर टूटने का चर्चा तेज हुआ था कुछ समय पहले, उनमें से जो 2 नाम थे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन राजेश वर्मा पर चिराग पासवान ने भरोसा जताया है। हालांकि इस पर क्या कारण है उन दोनों को जिम्मेदारी नहीं दिए जाने की, इस पे आगे विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन अभी देखिए कि चिराग पासवान 2025 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं। उन्हें पुराना पार्टी वापस मिल गया है जिसमें कभी उनके पिताजी लोजपा को चलाया करते थे, अब चिराग पासवान वहां आ गए हैं। पार्टी का जो विश्वास है वो जीतने लगे हैं। 5 सांसद और 1 विधायक अब चिराग पासवान के पास हैं। तो ऐसे में संगठन पहले से मजबूत हो रहा है और उसे और तेजी से चिराग पासवान मजबूत करने में लगे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए देश के साथ। धन्यवाद।